तो अंदर बैठा बच्चा सब कुछ सुन रहा है डे वन से। ये मैसेज बोल्ड एंड क्लियर जाना चाहिए सब जगह। जो पहला सेल है वो सब कुछ सुनने समझने की, बल्कि उनकी पावर ज़्यादा होती है। अच्छा। हम आपकी 10 बातों में शायद मैं 2 बातें याद कर पाऊँ। बच्चा 5000 वर्ड्स डेली लर्न और अनलर्न कर सकता है। गर्भ संस्कार इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसा चिकित्सक, ऐसी महिला चिकित्सक जो ये बात साथ साथ बताए, हम इस पे काम कर रहे हैं। मैं एक संवर्धनी न्यास से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। राष्ट्रीय सेविका समिति का एक संगठन है, उसके माध्यम से हम भारतवर्ष की सभी महिला चिकित्सकों को गर्भ संस्कार के बारे में बता रहे हैं। उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें 9 महीने अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो जितने चरित्र हैं वो हमें पता लगे। बच्चा जो भी बनता है, वो पिता बनता है, बेटा बनता है, भाई बनता है, जो भी कुछ बनता है, बिटिया है तो जो भी कुछ बनती है, उसको पता हो कि मुझे सीता जैसा बनना है, मुझे राधा जैसा प्रेम करना है, मुझे लक्ष्मण जैसा बनना है, मुझे राम जैसा बनना है, मुझे भरत जैसा बनना है। तो ये बातें जब बताई जाती हैं, ये संस्कारित होती हैं, हम बच्चे को डे वन से संस्कारित कर सकते हैं। आप जब बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रही है बड़ी फेमस कहानी अभिमन्यु की, कि उन्होंने गर्भ में बैठ के ही चक्रव्यूह का सारा वृतांत सुन लिया था, और उसके बाद जब अर्जुन नहीं थे तो सिर्फ एक वही बचे थे जिनको सारा चक्रव्यूह तोड़ना आता था। तो सुनने में तो ये बातें माइथोलॉजिकल लगती हैं, एक इमेजिनरी लगती हैं, लेकिन क्या ये वाकई में बिल्कुल सच ये सच है, बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि अभिमन्यु की माता जी सो गई थी, वो खाली चक्रव्यूह में जाना उसको वापस आना नहीं सीख पाए। हाँ। तो वो कारण बना उनकी परेशानियों का। तो वो बात बिल्कुल सही है। और मैं आपको ना एक और घटना, जब आपने इनकी बात की, तो भक्त प्रहलाद की माँ, हाँ। वो जब वो पेट में थे प्रहलाद जी, तो पता नहीं क्या हुआ था कि उन माँ को निकाल दिया गया था। तो वो बदहवास परेशान जा रही थी, और हिरण्यकश्यप से वो ठीक नहीं होगा जो उनका व्यवहार जो भी था। तो रास्ते में ना नारद जी मिल जाते हैं उन्हें। ओके। नारद जी प्रहलाद जी की माता जी को अपने आश्रम ले जाते हैं, और वहाँ पे उनके जन्म तक उनको विभिन्न कहानियाँ के माध्यम से वो सारी बातें बताते हैं। तो उससे भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हुआ, ये सामने है। आजकल तो कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात होने लगी है। हाँ जी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सैनिक पैदा करना है जो देश के लिए काम आए, तो उस तरह का विचार, भावना, चित्र आसपास रखेंगे, उस तरह की बातचीत सुनेंगे, शिवाजी के बारे में सुनेंगे, औरों के बारे में, तो बच्चा वैसे ही हो जाएगा। और ये तो बड़ा कॉमनली, और ये सब आसान है, पहले बोला भी जाता था। हाँ, बस ये हमारे जो बेचारे याद, उनको फुर्सत नहीं है। जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसके यहाँ इतनी भीड़ लगी है, उसे ये सब बात करने की फुर्सत ही नहीं है। दवाई लिखी और अल्ट्रासाउंड कराओ और आगे चलो, ये हाल है। हम मिल रहे हैं, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और बड़ी कोशिश करी है, हम लोग कर भी रहे हैं, अपना समय निकाल के सब कुछ करते हैं। शायद उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन सरकार के माध्यम से अगर ये काम होगा, जो मेरा मन है कि हिंदुस्तान की हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में जहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही हैं, इंट्रायूट्राइन केयर हो रही है, उनको गर्भ संस्कार के बारे में पता हो, जिससे बच्चे स्वस्थ पैदा हों। और सबसे पहली बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं देख रहा हूँ कि एक बात आपको बताएं, देखिए पहला 3 महीने जो होते हैं ना, उसमें एनाटॉमी बनती है जी। तो अगर कोई द्वंद्व होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो एनाटॉमी अफेक्टेड हो जाएगी। दूसरे ट्राइमेस्टर में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो तैयार होते हैं, तो तब फिजियोलॉजी ऑल्टर हो सकती है, किडनीज़ की फंक्शनिंग, किसी और की चीज़, वो दिक्कत आ जाएगी। और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेंसरी इश्यूज आते हैं। ओके। तो हमें जो भी प्रेग्नेंट बिटिया या बहू हमारे घर में है, उसका पूरे सम्मान करने की आवश्यकता है। उसके सामने वो ये सोच लेना चाहिए कि बच्चा अंदर बैठा हुआ है, सब कुछ सुन समझ रहा है, तो बहुत सोच समझ के सारी बात करनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा वातावरण दें, दादा दादी, पिताजी, सब लोग, नाना नानी, कि तुमने यू हैव चोजन द राइट पेरेंट्स,
तुम्हें यहाँ सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जीवन में, जो भी कुछ करना चाहो। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे को ये मैसेज देते रहें तो हेल्दी बच्चा पैदा होगा, उसको भी रोग भी कम होंगे, ये बात निश्चित है।